जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत कम लोग आए हैं आज। एफवाईपी के अभी भी कुछ मसले चल रहे हैं आपके? आप लोग कोड कर सकेंगे आज? सर एफवाईपी का तो अब पूरा साल ही मजे लेने हैं, उसके लिए तो अब हम रुक नहीं सकते। तो आप लोग मतलब लैपटॉप को एक्सेस है आपकी, मतलब कोड कर सकते हैं आप? सर कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है ये कि आप लोग खुद अपने हाथ से कोड करें। कोशिश करें, आप लोग अगर यूनिवर्सिटी भी जाते हैं तो लैपटॉप लेकर जाएं। बहुत ज़रूरी है ये, आप लोग जब तक खुद नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो असाइनमेंट के मार्क्स देख लिए आप सबने? कॉपी बहुत लोग बहुत करते हैं आप लोग।
कॉपी मत किया करें, बहुत आसान असाइनमेंट है। अगर आप शुरू के साथ आसान असाइनमेंट्स भी खुद नहीं करेंगे तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे आगे जाके। और कॉपी करवाया भी ना करें, क्योंकि करवाने वाले और करने वाले दोनों के मैं मार्क्स काटता हूँ। इस दफ़ा मैंने 1-1, 2-2 मार्क्स काटे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा काटूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई भी कॉपी नहीं करेगा और सब थोड़ी बहुत भी जमा कराएंगे तो हो सकता है मैं ज़्यादा मार्क्स देना शुरू कर दूं कि चलें खुद कर रहे हैं। कॉपी ना किया करें, कोडिंग आपको खुद आनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे उम्मीद थी कि पूरे पूरे मार्क्स लेंगे, उन्होंने भी कॉपी की वजह से अपने मार्क्स कटवा लिए। बहरहाल एक दो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों ने जो की हैं ऑपरेटर्स में खास तौर पे, जैसे किसी ने ये लिखा है a प्लस इज इक्वल टू बी, और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन में भी उसने ये किया कि a प्लस इज इक्वल टू बी। तो ये क्या होगा, ये कोई बता सकता है 2 बार इस तरह लिखने से क्या होगा? किसी को भी ये ऑपरेटर समझ नहीं आया हुआ? सर सिर्फ ए लिखना चाहिए था। जी हाँ, प्रिंट करते हुए सिर्फ a लिखना चाहिए था, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 2 है और इंट b इज इक्वल टू 3 है। तो a प्लस इज इक्वल टू b का मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तो a में क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। अब यहाँ पे दोबारा उसने प्रिंट किया है, तो फिर दोबारा वो a इज इक्वल टू a प्लस 5 करेगा, a प्लस b सॉरी करेगा, और वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 में अगेन 3 ऐड कर देगा और वैल्यू बन जाएगी 8, ठीक है। ये चीज हो जाएगी यहाँ पे दोबारा ये लिखने से। तो इसलिए ऊपर वाली स्टेटमेंट में a इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया, यहाँ पे सिर्फ a भी लिखें तो a की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ठीक है। एक तो ये है, जानबूझ के उसने लिखा है या जिसने जो भी किया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि a प्लस इज इक्वल टू बी का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब दूसरी चीज है a इज इक्वल टू a प्लस प्लस, ये बहुत लोगों ने किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक साथ यूज किए हैं। इससे क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर a की वैल्यू है 2 तो इससे क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा सर, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगी। वैल्यू, हाँ जी सही है, वैल्यू तो आएगी, लेकिन ये a प्लस प्लस का मतलब ऑलरेडी है a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। ये ऑलरेडी एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, आप इस तरह लिख सकते हो a प्लस प्लस सेमीकोलन, दैट्स इट। आपको इससे पहले कुछ भी इक्वल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी है a इज इक्वल टू a प्लस 1। अगर आप a इज इक्वल टू a प्लस प्लस लिखते हैं तो वो भी a इज इक्वल टू a प्लस 1 करेगा और अगेन a की वैल्यू साइन करेगा, लेकिन ये एक मतलब रेपिटेशन है, इक्वल की रेपिटेशन है। उससे बजाय आप ये लिखें a प्लस प्लस सेमीकोलन, दैट्स इट। वो ऑलरेडी उसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट जो मुझे दिखी है वो ये, इंक्रीमेंट एक वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा a प्लस प्लस, उसमें असाइन कर दिया a प्लस प्लस। क्योंकि मैंने बताया a प्लस प्लस का ऑलरेडी मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो ये वैल्यू पहले a में असाइन करेगा इंक्रीमेंट करने के बाद, और फिर इंक्रीमेंट वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा, ठीक है। अगर आप 2 वेरिएबल्स में वैल्यू रखना चाहते हैं तो ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन a प्लस प्लस ऑलरेडी एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, किसी और वेरिएबल में रखने की इसको जरूरत नहीं है। रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं a प्लस प्लस और a प्लस इज इक्वल टू बी, इनको तो समझें कि इसका मतलब क्या है। a प्लस इज इक्वल टू बी का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस बी, और a प्लस प्लस का ऑलरेडी मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। इसी तरह a माइनस माइनस का भी मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस 1, ठीक है। आपको फर्दर किसी में साइन करने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, 1 मिनट, असाइनमेंट 2 की समझ आ गई आप लोगों को सबको? यस सर, मुझे समझ आ गई थी सर। इसमें कैरेज रिटर्न का मतलब स्लैश आर है। जी जी बिल्कुल। Write a small program that will read text from a text file and output to the console first 1000 unique words in sorted order, 1 word per line। यहाँ तक तो सिंपल है कि कोई भी टेक्स्ट फाइल आपने रीड करनी है, उसमें से 1000, पहले 1000 यानी कि 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पहले 1000 यूनिक वर्ड्स आपने प्रिंट करने हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली हो और 1 वर्ड पर लाइन हो। ठीक है, अगर 2000 यूनिक वर्ड्स हैं तो आपने सिर्फ 1000 वर्ड्स, टॉप 1000 प्रिंट करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये प्रिंट करते हुए और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो क्या है? यू शुड रिमूव द पंक्चुएशन मार्क्स। ये जो पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं, ब्रैकेट, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब आपने रिमूव कर देने हैं। रिमूव करके आपने वो वर्ड्स प्रिंट करने हैं। एंड ऑल न्यू लाइन्स एंड कैरेज रिटर्न्स, कोई न्यू लाइन स्लैश एन और स्लैश आर हैं वो भी आपने रिमूव कर देने हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स में से ये रिमूव कर देना है। पूरी फाइल में से जब रीड करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें रिमूव करनी है। यू कैन यूज द system.string.split मेथड टू अकम्प्लिश दिस। ठीक है, स्प्लिट के मेथड से आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। स्प्लिट का मेथड होता है कि किसी इसके अंदर कोई कंडीशन लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, कोई कैरेक्टर लिखते हैं या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसकी बेस पे ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है कि जहाँ जहाँ पे वो रेगुलर एक्सप्रेशन या वो कैरेक्टर अकर करेगा वहाँ से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना है। ठीक है, ये आप मेथड यूज कर सकते हैं। मेक श्योर नो एम्प्टी स्ट्रिंग्स आर आउटपुट एज दोस आर नॉट वर्ड्स। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स नहीं प्रिंट होनी चाहिए। ऑल्सो ऑल यूनिक वर्ड्स शुड इग्नोर केस। ठीक है, यूनिक वर्ड्स में केसेस इग्नोर हो जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि कैपिटल आई से जो इमरान है और जो स्मॉल आई से इमरान है, ये दो अलग अलग यूनिक वर्ड्स हैं। आपने इनके केसेस इग्नोर करने, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये एक यूनिक वर्ड है। ठीक है, तो केसेस इग्नोर करके आपने चेक करना है। कैपिटल आई वाला इमरान और स्मॉल आई वाला इमरान, ये दो अलग अलग प्रिंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक ही आना चाहिए। यू कैन आउटपुट द वर्ड्स इन ऑल लोअर केस, तो सबका केस लोअर कर दें आप। द फाइनल आउटपुट शुड बी सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड आउटपुट होगी और वो सारी आउटपुट जैसे जैसे आपने प्रिंट करानी है वैसे वैसे फाइल में भी राइट करते जाना है। ठीक है, जिस लूप के थ्रू आप लूप के अंदर प्रिंट कर होंगे, सेम उस प्रिंट स्टेटमेंट से नीचे आपने फाइल में भी राइट करते जाना है। ठीक है, तो इसमें फाइलिंग भी आ जाएगी, रीड और राइट फाइल से करना ये भी आ जाएगा, और स्ट्रिंग के मेथड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी यूजफुल है असाइनमेंट। ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, स्प्लिट वगैरह करना और ये वो। सर अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी, सर जो आपने पंक्चुएशन मार्क्स दिए हैं असाइनमेंट में, सिर्फ वही वाले हम सिर्फ रिमूव कर दें, हाँ मतलब जी, एक्स्ट्रा अपने ना डालें? मतलब जैसे सर आपने जैसे एट द रेट ऑफ हो गया या फिर दूसरा कोई भी सिंबल हो गया, वो वाले उसको रिमूवल में ना डालें, सिर्फ जो आपने दिए में लिस्ट में वही सिर्फ कर दें। हाँ जी, सिर्फ वही कर दें, काफ़ी है। ठीक है सर। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे विंडोज़ एप्लीकेशंस। हमारे कोर्स में 3 किस्म की एप्लीकेशंस हैं। एक है कंसोल एप्लीकेशंस, जो हम कुछ ना कुछ करके देख चुके हैं। कंसोल एप्लीकेशंस बनाना, उसमें एक्सेप्शन, फाइलिंग और इस तरह की डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरे जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम देख चुके हैं। उसके कंस्ट्रक्ट्स भी देख चुके हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी देख चुके हैं, सारा कुछ देख चुके हैं, इनम्स वगैरह। दूसरी एप्लीकेशंस हैं विंडोज एप्लीकेशंस, जो कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, जो डेस्कटॉप में रन होती हैं। ठीक है, अगर आपने किसी और पीसी में रन करनी है तो आप इसकी एक्जी वहां पे ले जाके रन करेंगे। ठीक है, या इंस्टॉलर बना सकते हैं, तो इंस्टॉलर ले जाके वहां पे इंस्टॉल करें और फिर आप रन करें। ठीक है, जैसे ये जूम मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। फिर एक तीसरी किस्म की एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेबसाइट्स हैं वो जो ASP
से हम पढ़ेंगे, ASP लैंग्वेज होगी। तो पहले हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस देखते हैं कि विंडोज एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं। इसमें स्लाइड्स नहीं है, आपको सिर्फ ये जो मैं कर रहा हूँ यही चीज़ें नोट रखनी है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल लाजमी पेपर में आता है इसमें से, अमूमन एक सवाल लाजमी आ जाता है। विजुअल स्टूडियो ऑन करें, वहां पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड पे विजुअल C# सेलेक्ट हो और विंडोज सेलेक्ट हो, उसके नीचे जो विंडोज है वो सेलेक्ट हो, और जो मिडिल पैनल है इसमें विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन सेलेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, लोकेशन में सेम रखूंगा, सोल्यूशन नेम, ये सब हम देख चुके हैं क्या होता है सोल्यूशन नेम। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मैंने आपको बताया था एक ऐसी चीज हो सकती है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएं। वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक सोल्यूशन के अंदर आप रख सकते हैं, जैसे इस सोल्यूशन के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है, मैं और भी प्रोजेक्ट इस सोल्यूशन में रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो आपको एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है विंडोज एप्लीकेशन बनाने के लिए। ये एक पहला फॉर्म उसने आपको बना कर दे दिया है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे एक टूल बॉक्स है जिसमें सारे टूल्स हैं, सारे कंट्रोल्स हैं जो जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टूल बॉक्स से आपको टूल सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्म में लगाने और डिजाइन करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है प्रोजेक्ट का, कंसोल एप्लीकेशन का हम देख चुके हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें भी, इसमें भी हैं, असेंबली इन्फो है, कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, रेफरेंसेस हैं, ये हम देख चुके हैं, लाइब्रेरीज हैं, असेंबलीज हैं, जो दूसरी असेंबलीज में बाय डिफॉल्ट उसने इंक्लूड कर दी है। अगर हम कोई और असेंबली इंक्लूड करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ से ऐड रेफरेंस करके। ठीक है, फिर फॉर्म 1 है, उसने एक फॉर्म बना दिया और एक program.cs। program.cs कंसोल एप्लीकेशंस में भी होता था। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल ये है कि यहाँ पे उसने एक फॉर्म भी डाल दिया। सबसे पहले देखते हैं program.cs में क्या है। पहले तो खाली होता था, लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, मेन मेथड बना हुआ है और मेन मेथड में कुछ लाइंस हैं। लाइंस क्या है? एप्लीकेशन और इनेबल विजुअल स्टाइल्स। ठीक है, विजुअल उसने इनेबल कर दिया, सेट कंपैटिबल टेक्स्ट रेंडरिंग डिफॉल्ट, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, एप्लीकेशन डॉट रन न्यू फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म 1 उसने बना के हमें दिया है उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर रहा है और एप्लीकेशन डॉट रन कर रहा है। ठीक है, तभी ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा जब ये लाइन यहाँ पे होगी। अगर मैं ऐड न्यू आइटम कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फॉर्म 1 को मैं डिलीट कर दिया, एरर आने लग गए यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल एरर रहने देते हैं। राइट क्लिक करके मैं ऐड में जाता हूँ, न्यू आइटम करता हूँ, विंडोज फॉर्म सेलेक्ट करूंगा इस दफा, और ये हमेशा याद रखा करें कि विजुअल C# सिलेक्टेड हो। यहाँ से नाम फॉर्म 1 ही रख लेता हूँ अगेन, या फिर मैं रख देता हूँ लॉगिन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म आ गया। अब program.cs में यहाँ पे मैं लॉगिन फॉर्म डाल देता हूँ, यानी कि कोई भी आपने मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स ऐड किए हुए हैं अपनी प्रोजेक्ट में, तो आप चाहते हैं कि मैं ये वाला फॉर्म ना रन करूं, कोई और फॉर्म सबसे पहले मेरा एंट्री सबसे पहले किसी और फॉर्म से हो, तो वो आपने यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे जिस भी फॉर्म का नाम आपने लिखा होगा वही वाला फॉर्म सबसे पहले रन होगा। रन करके देखते हैं, कंट्रोल F5, तो ये रन हो गया फॉर्म। ठीक है, ये आ गया लॉगिन फॉर्म, इसको क्रॉस करते हैं, फिलहाल एम्प्टी है। ठीक है, कोई भी आपने चेंज करना है, 3-4 फॉर्म्स आपने बनाए हुए हैं, आप चाहते हैं कि कोई और फॉर्म से स्टार्ट हो मेरी एप्लीकेशन, तो वो आपने यहाँ पे चेंज करना है program.cs में। ठीक है, फिर अब हम आते हैं इस अपने फॉर्म की तरफ। इस फॉर्म में हमारे पास अगर यहाँ से खोलें तो एक ये है login form.cs की फाइल,
और एक designer.cs। डिजाइनर खोलें तो डिजाइनर में यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, इसका टेक्स्ट सेट हो रहा है, ठीक है। जब भी आप कोई कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस डिजाइन में डालेंगे, उसका कोड यहाँ पे designer.cs में होगा, वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा एज अ कोड। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले ये देखते हैं कि इस फॉर्म पे अगर हम डबल क्लिक करें तो फिर क्या होता है यहाँ पे। तो फिर एक मेथड ओपन हो जाता है लॉगिन फॉर्म लोड, ठीक है। जैसे ये फॉर्म लोड होगा तब ये मेथड रन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फाइल भी बन गई लॉगिन फॉर्म डॉट रेजेक्स, रिसोर्सेज फाइल है ये, रिसोर्सेज हैं इसमें। रिसोर्सेज का क्या फायदा है, इसको खोलते हैं, रिसोर्सेज है क्या। ये स्ट्रिंग, वैल्यू, कमेंट, 3 चीजें इसमें। कोई भी स्ट्रिंग्स आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ टाइटल माय फर्स्ट डेस्कटॉप ऐप, मैंने ये रख ली, ठीक है, सेव कर दिया, Ctrl+S। रिसोर्सेज फाइल में आप ऐसे सारे रिसोर्सेज रख सकते हैं जो अपनी फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन में कॉमन रखने हैं, टाइटल आपने कॉमन रखना है सारे फॉर्म्स पे, तो रिसोर्सेज फाइल पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, जब रन करते हैं तो टाइटल तो वही आ रहा है लॉगिन फॉर्म, इसको कैसे रिसोर्सेज फाइल से लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिसोर्स मैनेजर, ये खुद ही सजेशन फिल कर देता है, RM इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे जाएगी ये नेम स्पेस नेम, ये नेम स्पेस जो भी है, डॉट फॉर्म का नेम, ठीक है। फॉर्म का नेम यानी कि यही फॉर्म का नेम रिसोर्स फाइल का भी नेम है बेसिकली। तो ये आपको यहाँ पे चाहिए नेम स्पेस डॉट रिसोर्स फाइल का नेम, ठीक है। ये याद रखना है कि रिसोर्स फाइल का नेम होगा, ये फॉर्म का नेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी तो ये सेम नेम है, हो सकता है आप राइट क्लिक करके ऐड जाएं, ऐड में जाएं, न्यू आइटम करें, यहाँ पे सर्च करें रिसोर्सेज, ये रिसोर्स फाइल, हो सकता है आप यहाँ से ये रिसोर्स फाइल अलग से कोई ऐड कर दें, ये भी रेजेक्स फाइल होगी, ठीक है, ये भी रेजेक्स फाइल है। तो हो सकता है आप ये वाली रिसोर्स फाइल खुद से ऐड करें, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा जाता है असेंबली, असेंबली डॉट गेट एग्जीक्यूटिंग असेंबली, ये जो भी एग्जीक्यूटिंग असेंबली है ये वो ले लेगा। एरर आ रहे हैं, यहाँ पे एरर है, वो कह रहा है जी यूजिंग सिस्टम डॉट रिसोर्स करें, हमने कर दिया, ऊपर आ गई यूजिंग सिस्टम डॉट रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा एरर वो आ रहा है असेंबली पे, वो कह रहा है जी यूजिंग सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन करें, तो ये हमने कर दिया, रिफ्लेक्शन भी ऊपर आ गई, ठीक है। ये तो हो गया रिसोर्स का, रिसोर्स मैनेजर का ऑब्जेक्ट। फिर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना देते हैं, str title इज इक्वल टू rm डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कौन सी लेनी है, टाइटल वाली, जिसकी की क्या है, टाइटल, ठीक है। यहाँ पे की क्या थी, नेम क्या था, टाइटल, और वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। टाइटल गेट हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है, दिस डॉट टेक्स्ट, दिस का क्या मतलब है, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म का टेक्स्ट सेट करना है उसमें, दिस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू str टाइटल। सेव करेंगे, Ctrl F5 करेंगे, अब देखें आ गया ना टाइटल, माय फर्स्ट डेस्कटॉप ऐप, जो रिसोर्स फाइल में आपने टाइटल सेट किया होता वो आ गया। इस तरह कई किस्म की स्ट्रिंग्स आप सेट कर सकते हैं रिसोर्स फाइल में, जैसे डेटाबेस कनेक्शन की स्ट्रिंग आप रिसोर्स फाइल में सेव कर सकते हैं, वहां से रिसोर्स फाइल से रीड करें स्ट्रिंग और कनेक्शन बनाएं, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल 10 जगह पे कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, डाटा गेट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो वो 10 जगह आप कनेक्शन बनाने के लिए 10 जगह कनेक्शन स्ट्रिंग तो नहीं लिखेंगे ना,
तो आप क्या करते हैं, एक ही जगह कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं रिसोर्स फाइल में और वहीं से रीड करते हैं हर जगह। कोई भी आपको चेंज करना पड़े ताकि कनेक्शन स्ट्रिंग में, तो एक ही जगह चेंज करें, ठीक है। ये जो रिसोर्स फाइल है ये इस फॉर्म की स्पेसिफिक है, लॉगिन फॉर्म की। आप हो सकता है एक यहाँ से प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करके एक पूरे प्रोजेक्ट की रिसोर्स फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मेथड लोड पे कॉल होता है, फॉर्म के लोड पे। तो इसने क्या किया, जैसे ही फॉर्म लोड हुआ टाइटल रिसोर्स फाइल से रीड किया टाइटल और सेट कर दिया टेक्स्ट में, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ आइटम्स रखते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ लेबल। अच्छा, इसको मैं पहले थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ। लेबल रखा, लेबल पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज इस लेबल की आ गई, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं, ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सेट हो गया। बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हैं, कर्सर सेट कर सकते हैं कि इस पे कर्सर ले जाएं तो कौन सा है, फॉन्ट सेट कर सकते हैं इसकी क्या हो। फॉन्ट पे जब ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा वो खुल जाएगा डायलॉग, ठीक है। इस पे बोल्ड कर देता हूँ मैं, फिर इसको बोल्ड हो गया। 4 कलर सेट कर सकते हैं इसका टेक्स्ट का। लेबल में टेक्स्ट क्या रखना है वो रख सकते हैं आप। मैं रख देता हूँ यूजर नेम कॉमा सॉरी कॉलन, ठीक है। यूजर नेम हो गया। टेक्स्ट लाइन कैसे करना है, टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स आपको पता क्या है, इसको छोड़ें अभी, इसको टेक्स्ट एरिया पे देखेंगे कि टैब इंडेक्स क्या है। विजिबिलिटी ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेम क्या है, लेबल 1, कोई और भी कर सकते हैं। जब आप बैक एंड कोड में एक्सेस करेंगे तो लेबल 1 के नाम से एक्सेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका नेम है। इसकी साइज सेट कर सकते हैं, यहाँ से लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने लोकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप से सेट की है, ठीक है। बैक एंड कोड कौन सा है, जिस जब फॉर्म पे डबल क्लिक किया था ये वाला खुल गया था ना लोड वाला, ये बैक एंड कोड है, ये सारा बैक एंड कोड है, ठीक है। इसको बैक एंड कोड कहते हैं। ये यूजर नेम है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। एक और बना लिया मैंने, इसका मैं नाम रखूंगा इसका सॉरी टेक्स्ट रखूंगा पासवर्ड, और इसका नेम ऑटोमेटिकली लेबल 2 हो गया, ठीक है। अब इनके आगे मैं डालूंगा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। सेम उसी तरह का बन गया टेक्स्ट बॉक्स एक और, लेकिन उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है। अब ये देखें टैब इंडेक्स 3 हो गया इसका, इस वाले का टैब इंडेक्स हो गया 2, इसका हो गया टैब इंडेक्स 1 और इसका 0। टैब इंडेक्स का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप करने के बाद मैंने चाहा कि पासवर्ड भी टाइप करूँ, फिर मैं टैब दबाता हूँ तो पासवर्ड की फील्ड में आ जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो टैब इंडेक्स का यही मतलब है कि अभी अगर टैब इंडेक्स 2 वाली फील्ड पे आपका कर्सर है तो टैब दबाएंगे तो टैब इंडेक्स 3 वाली फील्ड पे आपका कर्सर जाएगा, ठीक है। तो ये टैब इंडेक्स भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैं अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड की फील्ड पे ना जाए, इसके नीचे कोई बटन लगा हुआ है उस पर चला जाए, यूजर नेम से की फील्ड से अगर आप टैब दबाते हैं तो बटन पे चला जाए, तो आप उसका बटन का टैब इंडेक्स 3 कर दें, ठीक है, और इसका पासवर्ड वाली का टैब इंडेक्स 4 कर दें। समझ आई ये बात कि टैब इंडेक्स क्या होता है? किसी को समझ नहीं आई? आप लोग सुन रहे हैं? और 10 मिनट बाद दूसरे सेशन में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये बटन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड किया, इस बटन का टेक्स्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट कर देता हूँ सबमिट, इसका टैब इंडेक्स हो गया 4, ठीक है। इस बटन का टेक्स्ट सॉरी इसका नेम मैंने चेंज कर दिया, सबमिट कर दिया, इसका टेक्स्ट भी मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है।
इसके अलावा इस बटन की और भी प्रॉपर्टीज में सेट कर सकता हूँ, उसी तरह फॉन्ट, फोर कलर, बैकग्राउंड कलर मैं और कोई अच्छा सा रख देता हूँ, कस्टम में से ग्रीन बहुत बुरा है मैं रख देता हूँ ब्लू रख देते हैं, और कलर फोर कलर इसका कर देते हैं वाइट। ये मैंने कर दिया अजीब सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट से ब्लू कर देते हैं, या पर्पल कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हो गया। अब बटन पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसका बटन का क्लिक इवेंट खुल जाएगा, ठीक है। वहीं पे लोड इवेंट के नीचे एक क्लिक इवेंट बन जाएगा खुद ही और खुल जाएगा। अगर यहाँ से मैं डबल क्लिक नहीं करना चाहता तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज, इसमें ये एक होता है इवेंट्स का बटन, ये इवेंट का बटन दबाऊंगा तो ये सारे बटन के इवेंट्स आ जाएंगे। माउस डाउन, की डाउन, ड्रैग ड्रॉप, ये क्लिक का जो इवेंट है ये भी बना हुआ है, ये बन चुका है। इस पे रख के मैं इंटर दबाऊं तब भी ये खुल जाता है, ठीक है। क्लिक का इवेंट बन गया, इस पे इंटर दबाएं तो ये खुल जाता है। अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब ये बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से टैब दबाएं, ये देखें आगे पासवर्ड की फील्ड पे आ गया, क्योंकि पासवर्ड का टैब इंडेक्स 4 है, यूजर नेम का 3 था, ठीक है। इसके बाद सबमिट का टैब इंडेक्स आता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इंटर दबाने से सबमिट हो, जैसे अक्सर फॉर्म में होता है, आप पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद इंटर दबाते हैं, तो अभी तो ये नहीं हो सकता, क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं क्या करूँ, इंटर दबाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर्म लोड पे करूँगा कि दिस डॉट सबमिट, सबमिट का जो बटन है उसका नेम मैंने सबमिट रख दिया था, डॉट फोकस, मैं इसको फोकस कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इंटर दबाऊंगा तो सबमिट का बटन दबेगा, ठीक है। सबमिट के बटन पे भी कुछ कर देते हैं ताकि हमें पता लगे ये दब रहा है। मैसेज बॉक्स, मैसेज इज इक्वल टू, सॉरी, मैसेज बॉक्स डॉट शो, वेलकम। रन करेंगे, अब देखें इंटर दबाया, वेलकम हो गया, ठीक है। इसका मतलब इंटर पे सबमिट प्रेस हो रहा है, और अगर क्लिक करें तब भी सबमिट प्रेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये टेक्स्ट फील्ड्स जो डाली हैं, यूजर नेम पासवर्ड, इनका टेक्स्ट गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, वेलकम स्पेस प्लस दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 जो कि यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, डॉट टू स्ट्रिंग रन करेंगे। यहाँ मैं डालूंगा इमरान रन, ओ इसका पूरा प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नहीं डाला। अब रन करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का सिर्फ टेक्स्ट रन करना है, वेलकम इमरान, ठीक है। मैसेज बॉक्स से आप इस तरीके से मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब मैसेज बॉक्स में कुछ और भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैसेज बॉक्स के अंदर ये तो टेक्स्ट हमने डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद और कॉमा डाल के और क्या जाता है इसके अंदर, एक मिनट चेक कर लेते हैं शो में क्या क्या जाता है। ये देखें इसमें क्या जाता है, ऑनर और कॉमा टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग जाती है, ऑनर जाता है। अच्छा, ये मैसेज है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका टाइटल, वेलकम मैसेज, और साथ में मैं डाल देता हूँ बटन्स। बटन्स क्या हैं, बटन्स बनाते हैं, मैं चाहता हूँ इस मैसेज बॉक्स में कुछ बटन्स हो, मैसेज बॉक्स बटन्स,
buttons is equal to मैसेज बॉक्स buttons डॉट यस नो वाले बटन। इसमें बहुत सारे हैं, ओके कैंसिल और इस तरह यस और नो वाले। मैं डालता हूँ ओके कैंसिल, चलिए डाल देता हूँ, ठीक है। अब रन करें। यूजर नेम इमरान, वेलकम इमरान, ठीक है। और बटन्स भी आ गए, ओके कैंसिल। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि वेलकम मैसेज का जो मैंने टाइटल सेट किया था वो भी आ गया, ठीक है। ओके कर दें, कैंसिल कर दें। अब इन बटन, जी असद भाई कुछ कहना है? अच्छा, अब ये बटन्स तो बन गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन बटन्स के ओके पे क्या कुछ काम हो और कैंसिल पे कोई और काम हो, इस तरह। तो मैं क्या करूंगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो जो आया है इसको रिजल्ट में डाल देते हैं, डायलॉग रिजल्ट, यानी कि इसके मैसेज बॉक्स के बटन्स का रिजल्ट क्या है, ओके हुआ है या कैंसिल हुआ है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। अगर ओके हुआ है तो ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है, एल्स ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं एल्स पे कुछ भी नहीं रखता, मैं कहता हूँ छोड़ो, बस एल्स पे जो भी हो रहा है वो होता रहे, लेकिन ओके पे कुछ हो काम हो जाए, ठीक है। तो कैसे करूंगा, यहाँ तक समझ आई? इसके ऊपर मैं लगाता हूँ दूसरा बॉक्स, शो थैंक यू, थैंक यू। ओके किया तो थैंक यू प्रिंट हो जाए। रन करेंगे, अली सबमिट, अली वेलकम अली, ओके थैंक यू, ठीक है। फिर सबमिट कैंसिल करेंगे तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज होगी इस तरह। इसके अलावा इस मैसेज बॉक्स में इंफॉर्मेशन, ये देखें आइकन भी सेट कर दिया मैंने इसमें, इंफॉर्मेशन का आइकन, ब्लू सा जो आइकन है, ये मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन करके लास्ट पैरामीटर जो डाला है इससे आइकन भी प्रिंट हो गया। ओके करेंगे, थैंक यू, ठीक है। मैसेज बॉक्स से आप इस तरह डील कर सकते हैं। अब मैंने ये तो कर लिया, अब यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में अब मैंने एक और फॉर्म ऐड करना है। मैं चाहता हूँ लॉगिन के बाद उसको कोई और स्क्रीन डिस्प्ले हो, तो वो काम मैं कैसे करूँगा, ऐड न्यू फॉर्म, फॉर्म 1 ही चलो कर लेता हूँ, ये फॉर्म 1 आ गया, ठीक है। तो वहां से कैसे करूँगा, लॉगिन वाले में जाएंगे, सबमिट पे क्लिक हुआ, थैंक यू की जगह मैं चाहता हूँ ओके में दूसरा फॉर्म हो, तो मैं दिस डॉट हाइड करूंगा, इस वाले फॉर्म को हाइड कर देंगे। फिर फॉर्म 1 आ जाएगा, फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू फॉर्म 1 डॉट शो, ठीक है। चलें बाकी अगले सेशन में करते हैं, फौरन ज्वाइन करें सब लोग।